Welcome to my learning journey, and today we are going to start computer networks revision. Okay, so this is our first lecture. We will be just covering the basics like what is computer network, okay, communication protocol, मतलब ये सब क्या होता है, types of computer network. Okay, so let's start. सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि व्हाट्सएप पर मैसेज सिर्फ 1 सेकंड में दूसरे पर्सन से एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक पहुंच जाता है, या जब आप YouTube पर वीडियो प्ले करते हो तो दुनिया के किसी एक कंट्री में रखा सर्वर आपको वीडियो कैसे भेज देता है। ये जब ऑनलाइन गेम खेलते हो तो दूसरे प्लेयर जो 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं उसकी मूवमेंट आपके पास मोबाइल पर इंस्टेंटली कैसे दिख जाती है। ये सब कोई जादू नहीं हो रहा है, ये सब है कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से। अब मान लो कि मेरे पास एक लैपटॉप है और तुम्हारे पास भी एक लैपटॉप है, दोनों बिल्कुल नए हैं, दोनों परफेक्टली काम कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में कनेक्शन ही नहीं है तो क्या मैं तुम्हें एक फ़ोटो भेज सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। PDF भेज सकती हूँ? नहीं। वीडियो? बिल्कुल नहीं। अब मैं इन दोनों लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट कर देती हूँ, ये LAN केबल लगा देती हूँ। अब क्या होगा, अब मैं फ़ाइल भेज सकती हूँ, प्रिंटर शेयर कर सकती हूँ, इंटरनेट शेयर कर सकती हूँ, गेम्स खेल सकती हूँ, वीडियो कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, यानी जैसे ही कनेक्शन बना कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गया। इसी कनेक्टेड इन्वायरमेंट को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 or more computing devices connected together to share data and resources। यहाँ एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज। लेकिन नेटवर्क सिर्फ डेटा शेयर नहीं करता है, प्रिंटर्स भी शेयर करता है, स्कैनर भी, स्टोरेज भी, इंटरनेट कनेक्शन भी, सॉफ्टवेयर भी। लेकिन बहुत लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि शेयर डेटा याद रखते हैं रिसोर्सेज की जगह ना, और कभी कभी प्रोसेसिंग पावर भी शेयर करता है, इसलिए डेफिनेशन में डेटा एंड रिसोर्सेज दोनों लिखते हैं। कंपोनेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के? अब मान लो मुझे तुम्हें एक असाइनमेंट भेजना है, इस कम्युनिकेशन में 3 चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। सबसे पहले सेंडर मतलब कि जो डेटा भेज रहा है यानी कि मैं, दूसरा रिसीवर जो डेटा रिसीव कर रहा है यानी कि तुम, और तीसरी चीज़ होती है इन दोनों के बीच में कनेक्शन। अब कनेक्शन किस टाइप का हो सकता है? 2 तरह का। पहला होता है वायर्ड, जैसे इथरनेट केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल। दूसरा होता है वायरलेस, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ या मोबाइल नेटवर्क। अब सोचो अगर सेंडर और रिसीवर भी रिसीवर भी हैं लेकिन कनेक्शन ही नहीं है तो कम्युनिकेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। द कनेक्शन इज़ मैंडेटरी फॉर एनी कम्युनिकेशन। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है। अब मान लो कि कनेक्शन भी बन गया, मैं इंडिया में हूँ और मेरे दोस्त जापान में हैं, मैं हिंदी में बोल रही हूँ और उसको सिर्फ जापानीज़ आती है। कनेक्शन तो परफेक्ट है, इंटरनेट भी चल रहा है, लेकिन क्या कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज अलग हो गई। कंप्यूटर के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है, कंप्यूटर को भी एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए होती है। इसी कॉमन लैंग्वेज और उसके रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल वर्ड सुनते ही स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली प्रोटोकॉल मतलब बहुत सिंपल चीज़ है। रोड पर ट्रैफिक रूल्स होते हैं, रेड लाइट्स पर रुकना, ग्रीन पर चलना, हेलमेट पहनना, रॉन्ग साइड नहीं चलना, ये सब रूल्स हैं। अगर कोई रूल्स फॉलो ना करे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में जो रूल्स होते हैं उन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, और प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं कि डेटा कब भेजना है, कितना भेजना है, कौन रिसीव करेगा, अगर बीच में एरर आ गया तो क्या करना है, अगर रिसीवर बिजी हो तो सेंडर को वेट करना है या नहीं करना है। यानी कम्युनिकेशन का पूरा जो डिसिप्लिन है वो प्रोटोकॉल मेंटेन करता है। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस। इसीलिए हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्शन एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, कनेक्शन है पर बातचीत समझ में भी आनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास होता है प्रोटोकॉल। उसे अब हम कह देते हैं दोनों को मिला के, कनेक्शन और प्रोटोकॉल को मिला के, कि अब ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है। उसके बाद आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसको हम IPC कहते हैं। अब तक हम 2 अलग कंप्यूटर्स की बात कर रहे थे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर कम्युनिकेशन एक ही कंप्यूटर के अंदर हो रही है, आपने कीबोर्ड से A प्रेस करा, कीबोर्ड इनपुट को एक प्रोसेस हैंडल करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस इनपुट को प्रोसेस करता है, फिर डिस्प्ले ड्राइव्स उस कैरेक्टर को मॉनिटर पर देखते हैं। यानी कि एक ही कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं। इसी कम्युनिकेशन को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क का काम नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ये हम देख रहे थे ना कैसे 2 प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ रहे थे। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि IPC इज़ मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट बाय द कंप्यूटर नेटवर्क। आगे बात आती है क्लाइंट और सर्वर की। अब मान लो कि गूगल ओपन करते ही एक क्वेश्चन, गूगल किसने रिक्वेस्ट की? हमने। यानी कि हमारे लैपटॉप या मोबाइल जो है वो क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट करता है, और जो गूगल का कंप्यूटर आपको रिज़ल्ट भेजता है वो सर्वर है।
सिंपल डेफिनेशन, क्लाइंट सर्विस रिक्वेस्ट करता है, सर्वर सर्विस प्रोवाइड करता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपने यूट्यूब ओपन किया, सर्च करते हो कंप्यूटर नेटवर्क, ये सर्च रिक्वेस्ट किसने भेजी? क्लाइंट ने। वीडियो किसने भेजी? सर्वर ने। इसी को क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन बोलते हैं और इंटरनेट की लगभग हर वेबसाइट इसी मॉडल पर काम करती है। ओके, तो अभी तक हमने समझा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ डेटा भेजना ही नेटवर्क का काम है? नहीं। अगर मैं आपको व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेज रही हूँ तो नेटवर्क के पास सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि फ़ोटो डेस्टिनेशन पहुँचा दे, उसको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि फ़ोटो बीच में ख़राब ना हो, कोई डेटा मिसिंग ना हो, रिसीवर ओवरलोड ना हो और अगर ज़रूरत हो तो डेटा सिक्योर भी रहे। इसीलिए नेटवर्क कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इनमें से कुछ मैंडेटरी हैं जो और कुछ ऑप्शनल हैं। जो मैंडेटरी हैं जैसे कि एरर कंट्रोल। सबसे पहले जो एरर कंट्रोल है ना, मान लो कि आपने अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे मैसेज करा, 100 MB की एक PDF भेजी, लेकिन इंटरनेट वीक है, बीच में सिग्नल चला गया। अब क्या हो सकता है? हो सकता है कि PDF का कुछ पार्ट रिसीव ही ना हुआ हो या फाइल करप्ट हो गई हो। अगर नेटवर्क कुछ भी चेक ना करे तो रिसीवर के पास इनकम्प्लीट फाइल पहुंचेगी और उसके बाद PDF ओपन ही नहीं होगी। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है एरर कंट्रोल। कि एरर कंट्रोल का काम होता है कि डेटा ट्रांसमिशन के दौरान अगर कोई एरर आए तो उसको डिटेक्ट करना है और ज़रूरत पड़े तो उसको रिकवर या रीट्रांसमिट करवाना है। ठीक है, बेसिकली ये एक क्वालिटी चेकर होता है। ये चेक करता है कि जो डेटा सेंडर को भेजा गया है, सेंडर ने भेजा है, रिसीवर तक सेफली पहुंचा या नहीं। अगर बीच में कुछ मिसिंग है तो दोबारा मंगवा लेता है। इसीलिए जब आप कभी इंटरनेट स्लो होता है तो डाउनलोड रुक रुक कर कंप्लीट होता है, तो उसके पीछे एरर कंट्रोल भी एक रीज़न होता है। सेकेंड चीज़ होती है अपने पास फ्लो कंट्रोल। अब मान लो कि एक और सिचुएशन है, मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, दैट्स द रियलिटी यार, थोड़ा स्लो बोलना चाहिए मुझे, और आप मेरी बात लिख रहे हो, मैं 500 शब्द में पर मिनट बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ 100 वर्ड पर मिनट लिख पा रहे हो, तो क्या होगा? आपकी नोटबुक में आधा कंटेंट मिस हो जाएगा। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम कंप्यूटर नेटवर्क भी होती है। हर सेंडर रिसीवर की स्पीड सेम नहीं होती। सेंडर हो सकता है बहुत पावरफुल सर्वर हो और रिसीवर हो सकता है कि नॉर्मल मोबाइल फ़ोन हो। अगर सर्वर कॉन्टीन्यूसली बहुत फास्ट डेटा भेजता रहा तो मोबाइल उस डेटा को प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, डेटा लॉस होने लगेगा। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है फ्लो कंट्रोल। ये सेंडर को बोलता है कि थोड़ा रुक जाओ, रिसीवर अभी इतना ही डेटा हैंडल कर सकता है, और जब रिसीवर रेडी हो जाता है तब सेंडर फिर डेटा भेजना शुरू कर देता है। एक लाइन में अगर हम इसे याद रखें तो फ्लो कंट्रोल बैलेंसेस द स्पीड ऑफ सेंडर एंड द रिसीवर। थर्ड वन इज़ द मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सोचो कि एक हाईवे है और उस हाईवे पर सिर्फ एक ही कार चल सकती है, कितना ट्रैफिक जैम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। अब अगर उस हाईवे पर मल्टीपल लेन्स में डिवाइड कर दिया जाए, अब एक साथ बहुत सारी कार चल सकती है। इसी कंसेप्ट को नेटवर्क में बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। नेटवर्क में एक ही कम्युनिकेशन चैनल होता है, अगर हर यूज़र को अलग केबल देनी पड़े तो बहुत महंगा हो जाएगा। इसीलिए मल्टीप्लेक्सिंग एक ही कम्युनिकेशन चैनल को मल्टीपल यूज़र्स के लिए करने की टेक्निक है। ओके, एक कम्युनिकेशन चैनल होता है लेकिन उस पर एक साथ बहुत सारे डेटा ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसी बैंडविड्थ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है और कॉस्ट भी कम होती है। नेक्स्ट इज़ डी मल्टीप्लेक्सिंग। अब सेंडर साइड पर तो डेटा जो है कंबाइन करके भेज दिया उसने। रिसीवर साइड पर क्या होगा? मान लो एक कर्सर वैन 100 पार्सल्स आए, एक कर्सर वैन में 100 पार्सल आए। अब उन पार्सल्स को अलग अलग लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। ये काम कौन करेगा? कर्सर की कंपनी। नेटवर्क, कर्सर कह रही हूँ भाई मैं, कर्सर यार, कुरियर की कंपनी। कर्सर क्या होता है? कुरियर। नेटवर्क में इसी प्रोसेस को डीमल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं कि आपके पास बहुत सारा सामान था, उसको आपने बहुत जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। ठीक है, रिसीवर के पास जो कंबाइंड डेटा आता है उसको अलग अलग एप्लीकेशन या प्रोसेसेस में डिवाइड करा जाता है। अगर आपके मोबाइल में एक ही टाइम पर यूट्यूब भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी है, स्पॉटिफाई भी है, तो जो डेटा आ रहा है उसको सही एप्लीकेशन तक पहुँचाना इज़ द डीप मल्टीप्लेक्सिंग, उसका काम होता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऑप्शनल फंक्शनैलिटीज़ की। तो ये मैंडेटरी नहीं होती हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ होती है, जैसे कि इनक्रिप्शन हो गया, चेक पॉइंट्स हो गए। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे, इन दोनों को अच्छे से समझ के फिर बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, टॉकिंग अबाउट इनक्रिप्शन, तो सपोज़ आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, आपने अपना पासवर्ड एंटर किया। आप सोचो अगर पासवर्ड इंटरनेट पर प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल करे तो कोई भी हैकर बीच में से उसको रीड कर लेगा और ये कितनी डेंजरस बात हो जाएगी। इसलिए पासवर्ड को डायरेक्टली सेंड नहीं किया जाता, उसको पहले अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं इनक्रिप्शन। ओके,
एंड नेक्स्ट इज़ द चेक पॉइंट। अब मान लो कि आपने 20 GB की फ़ाइल डाउनलोड कर रहे थे, 19 GB कंप्लीट हो गई और अचानक लाइट चली गई। अगर चेक पॉइंट सिस्टम ना हो तो डाउनलोड फिर से ज़ीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर चेक पॉइंट यूज़ हो रहा है तो डाउनलोड वहीं से कंटिन्यू होगा जहाँ पे कंप्लीट हुआ था, और इसी सेव्ड प्रोग्रेस को चेक पॉइंट कहते हैं। ये टाइम भी बचता है इससे और बैंडविड्थ भी। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि आज नहीं करेंगे, ठीक है, कल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में बता देना कैसा लगा।